हमारे अब हमको कहना हमको गड्ढे में गिरना है। हाँ। तो क्या हमारी सरकार आएगी रोकने की? गिरिए जाइएगा। हाँ। अब कह रहे शराब हाँ बुरी चीज है। हाँ। शराब शरीर को हानि पहुंचाता है और तन मन और धन हाँ। सबको नष्ट कर देता है। हाँ। खोखला कर देता है परिवार को। अब बाराचट्टी विधानसभा की जनता एकदम आपके भरोसे रहे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? एकदम रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। और जो दिक्कत करेगा वो यहाँ से टिकिया उड़ान होगा। हाँ। एकदम यहाँ से एकदम कोई बख्शे चीज नहीं है, किसी को नहीं बख्शेंगे। जो नहीं बख्शेंगे। हमारी जनता को जो तंग करेगा हाँ। वो बाराचट्टी विधानसभा से बोरिया बिस्तर बांध के चल जाए अन्यत्र जगह। लेकिन शराब यहाँ पे क्या लगता नहीं मिलता है? सभी लोग झारखंड जाते हैं, यूपी जाते हैं, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में शराब नहीं मिल पा रही है? देखिए हम काम करे वाला आदमी है। हाँ। अब हम काम करे वाला आदमी को कहिएगा कि का शराब कने कने मिलता है। हाँ। तो हम वो नहीं देखते। हम क्षेत्र में घुसते हैं। हाँ। कहाँ रोड टूटल है, कहाँ स्कूल है, क्या क्या समस्या है, हाँ। वो देखते हैं। हाँ। और शराब कने मिलता है, कने आता है, क्यों रास्ता से जाता है, ये मीडिया वाला के काम है, अब प्रशासन के काम है वो खोजे। और जो जनप्रतिनिधि है, जनता का पिटीशन ही उसका बम बारूद है। हाँ। इसलिए उनको लिख करके रिटर्न में देना पड़ेगा। हाँ। अगर सच्चा सबूत मिला जिस पदाधिकारी के खिलाफ, उस पर कार्रवाई निश्चित है, करेंगे कार्रवाई? एकदम कार्रवाई होगा। बोरिया बास्तर बांध के भगा भी देंगे यहाँ। भगा देंगे? हाँ भगा देंगे। बड़ा अच्छा। तो आप लोग कहता है आप नहीं आते हैं कहनो, हाँ। तो मेरा भी शिकायत है। आप विदेश में रहते हैं लोग कह देता है। ये कहता है कि अभी आते नहीं है। हाँ। तो हम भी कहते हैं तू तो परिवार बनैला ना। हाँ। तू भी तो नहीं बोलावा। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं बिहार के गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ और हमारे कैमरे पे जो आपको दिख रही हैं, ये बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायिका बनी है। और मेरे कैमरे पे देख रहे होंगे कि पीछे में एक पोस्टर बैनर लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है स्वागत सा सम्मान समारोह। ये कार्यकर्ताओं का, जितने भी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता थे, खास करके मोहनपुर प्रखंड में, उनको सम्मानित करने के लिए विधायिका महोदया जी के द्वारा आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया था। ये जो सम्मान समारोह है ये इनके द्वारा आयोजित किया गया था। इस तरह का अगर सभी नेता, ये अभी पूरे बिहार में इकलौते ऐसे मतलब कि नेता हैं, विधायिका हैं जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान कर रहे हैं। जीतने के बाद कार्यकर्ता आते हैं और नेता मंत्री विधायक महोदय को माला पहनाते हैं, लेकिन आज इन्होंने अपने कार्यकर्ता का, अपने मतदाताओं का, अपने बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के जनता को सम्मानित करने का कार्य किया है। तो आखिर क्यों, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ कि आप मेरे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हाँ। और हमारे लोकतंत्र के मालिकों से मिले। हाँ। आज बहुत खुशी हुई, हमें भी खुशी हुई, आपको भी खुशी हुई होगी। तो आज जो कार्यक्रम था कि चुनाव जीतने के बाद पहली बार हमें हाँ। एक दूसरे का आदान प्रदान, जैसे कहते हैं, हाँ। स्वागत का आदान प्रदान करने का अवसर मिला। हाँ। अक्सर हम देखते थे कि जीतने के बाद हमारी लोकतंत्र की जनता ही हाँ। नेता को सम्मान करते थे। हाँ। तो मुझे नहीं लगता था कि अच्छा है। हाँ। मुझे लग रहा था कि एक तो वोट भी दिया, सम्मान भी हम ही को दे रहा है, मतलब वोट भी आप ही को, सम्मान भी यही। हाँ। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं हम अपने हमारे लोकतंत्र के मालिकों को सम्मान किया जाए। हाँ। तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ। और सम्मान के हकदार भी वास्तव में वही लोग हैं, जनता ही है। हाँ। आज प्रचंड बहुमत की जो सरकार बनी, हाँ। ये कोई नेता के बदौलत नहीं बना। हाँ। हमारी महान जनता की बदौलत इतने प्रचंड बहुमत से हाँ। जीत मिली। आवाज डबल इंजन की सरकार बनी। हाँ। तो हम सबसे पहले मैं सभी अपने बिहार के
महान लोकतंत्र के मालिकों को हम चरण स्पर्श करती हूँ हाँ। और धन्यवाद देती हूँ कि बिहार का भविष्य, बिहार का बागडोर वैसे नेता को अपने नेतृत्व में सौंपा है जो देश का, राज्य का कुशल नेतृत्व किया हो और खास करके महिलाओं के उत्थान की बात की हो और उसके साथ साथ काम करने के साथ साथ समाज में अच्छा संदेश देने का भी काम किया। माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने जो संदेश दिया, जैसे बाल विवाह गलत है, जैसे कहते नहीं कि बाल विवाह बच्चा को ही बच्चा हो, ये कैसा अन्याय। क्या बोले फिर से बोलिए। बच्चा को ही बच्चा हो जाए, ये कैसा अन्याय। हाँ। तो माता पिता वैसा करते थे कि नाबालिग के बच्चे को ही शादी कर देते थे। वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके बच्चे हो जाते थे, तो अपना खुद नहीं संभाल पाती थी और बच्चा को संभालने लग गई। तो ये अन्याय होते हमारी सरकार ने देखा और माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने ये संदेश दिया कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, छुआछूत दूर होना चाहिए, शराबबंदी नहीं होना चाहिए। समाज में जो अंधविश्वास है जिसके कारण शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शराबबंदी, देखिए सरकार अच्छी बातों को कहती है और हम आपको तय करना है कि ये इसको हम अपने जीवन में स्वीकार करें या बर्बाद हो जाएं। ये तो खुद सोचना चाहिए। शराब कोई अच्छा चीज नहीं है। आज देखते होंगे कि जब से शराब बंदी हुआ है तब से पीने वालों की कम से कम जो गांव में जो महिलाएं शिकार रहती थी, बच्चे शिकार रहते थे शराब का, कम से कम वो तो कम से कम कमी आई है। और पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ये अपने विवेक पर सोचने की बात है। हमारी सरकार ने तो अच्छी बात कही, लेकिन एक मिनट रोकेंगे थोड़ा। नहीं, सुन लीजिए। हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में विकास के साथ साथ संस्कारों को भी उन्होंने परोसने का काम किया और उसको ग्रहण करना है कि नहीं करना ये आप पर निर्भर करता है। जैसे पता ना कि बाल विवाह, इसको रोकथाम की अपना आप बाल बच्चा करिए दीजिएगा, तो उसमें माननीय नीतीश कुमार जी क्या करेंगे या कौन लोग क्या कर लेगा। लेकिन अच्छा बात को लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। एक सवाल है, अभी आपने कहा कि बिहार में शराब बंद है, आपको लगता है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराब बंद है? देखिए, हम इसको ये नहीं कह रहे हैं कि बंद है कि चालू है, इस पर हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं हमारी सरकार विकास के साथ साथ अच्छी बात को भी परोस रही है। इसको ग्रहण करना हम आपका काम है। हमारे अब हमको कहना हमको गड्ढे में गिरना है तो क्या हमारी सरकार आएगी रोकने की? गिरिए जाइएगा। अब कह रहे शराब बुरी चीज है, शराब शरीर को हानि पहुंचाता है और तन मन और धन सबको नष्ट कर देता है, खोखला कर देता है परिवार को और शरीर को खोखला कर देता है। इसीलिए तो हमारी सरकार ने कहा शराब पूर्ण रूप में बंद होना चाहिए। अगर हम आप नहीं बंद कर पा रहे हैं और पी ही ले रहे हैं, झारखंड का बॉर्डर पर यह सीमा है, आप घुस कर पी ही ले रहे हैं तो उसमें सरकार थोड़े दोषी है। अपना बचना है। आपके विधानसभा क्षेत्र में शराब मिलती है या नहीं? महोदय, तालाब ये नदी पे तूफान चल रहा है, बाढ़ जा रही है। वो उबाल संदेश दे रहे तुम नहीं घुसो, नहीं घुसो। हम बैग के द्वारा जा रहे हैं, मेरे नदी में डूबोगे तो तुम घुसोगे तो डूब जाओगे, पता नहीं कहाँ चले जाओगे। आपके विधानसभा क्षेत्र में शराब की क्या स्थिति है? आज हम ये बता दे रहे हैं ना कि हमारी सरकार अच्छी बात जब कह रही है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। और नदी में डूबने ही है, थोड़ा डूबी के माना है तो सरकार क्या करेगी? अभी बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, तब मुआवजा देगी। अब मना कर रही है कि शराब मत पियो, फेफड़ा कलेजा जल जाएगा, फेफड़ा आती हो जाएगा, तन मन धन वही पैसा बचा करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए ना। ये समस्या आपके विधानसभा क्षेत्र में भी तो आए दिन देखने को मिल रही है। शराब यहाँ पे क्या लगता नहीं मिलता है?
सभी लोग झारखंड जाते हैं, यूपी जाते हैं, क्या आपके विधानसभा क्षेत्र में शराब नहीं मिल पा रही है? देखिए हम काम करे वाला आदमी है। हाँ। अब हम काम करे वाला आदमी को कहिएगा कि का शराब कने कने मिलता है, हाँ। तो हम वो नहीं देखते। हम क्षेत्र में घुसते हैं, हाँ। कहाँ रोड टूटल है, कहाँ स्कूल है, क्या क्या समस्या है, हाँ। वो देखते हैं। हाँ। और शराब कने मिलता है, कने आता है, क्यों रास्ता से जाता है, ये मीडिया वाला के काम है, अब प्रशासन के काम है वो खोजे। लेकिन अगर मिलता है तो आप तो एक्शन ले करके और उसको मतलब कि खत्म करवा सकते हैं, कार्रवाई करा नहीं नहीं, सकते हैं। हम तो हमारी सरकार का ये क्या संकल्प है कि शराब बंद होना चाहिए। शराब बंदी है, हम तो चाहते हैं कि शराब जो बंद है उसके चलते कितनी महिलाओं को शराब जब चालू था तो कितनी महिलाओं को कोई नशा में छत पर से धकेल देता था, हाँ। कोई मर्डर कर देता था, को कुछ भी उसके साथ पता नहीं जानवरों जैसा बर्ताव होता था। लेकिन उसमें तो कमी आई है। बाराचट्टी विधानसभा की जनता आपको तीसरी बार विधायिका इसलिए बनाई है क्योंकि आपसे एक उम्मीद है, और इस बार आप जनता के उम्मीद पे कैसे खरे उतरेंगे? क्या इस बार जो बाराचट्टी विधानसभा के जो कमियां हैं उसको दूर कर पाएंगे आप? हमको लगता है कि अब अभी हमारा कार्यक्रम हो रहा था। हाँ। तो आज बहुत ही हमारे मोहनपुर की जनता भाग्यशाली है। हाँ। कि केंद्रीय मंत्री महोदय बहुत बिजी हैं। हाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे क्षेत्र को समय दिया। इसके लिए मैं उनको, अपने माननीय सांसद महोदय को, माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय को, समधी साहब को हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। हाँ। तब आप ही बताइए, हाँ। जब सरकार ही मेरी है, हाँ। वो भी केंद्र और राज्य की जोड़ी एकदम हाँ। बराबर है, हाँ। तो पैसा कहाँ से आता है? केंद्र से, और राज्य की भी कुछ राशि लगती है। हाँ। जब दोनों हाँ। जब मिलकर विकास करेंगे तो कुछ बचेगा काम। तो अब बाराचट्टी विधानसभा की जनता एकदम आपके भरोसे रहे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? एकदम रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। और जो दिक्कत करेगा वो यहाँ से टिकिया उड़ान होगा। हाँ। एकदम यहाँ से एकदम कोई बख्शे चीज नहीं है, किसी को नहीं बख्शेंगे। जो किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारी जनता को जो तंग करेगा, हाँ। वो बाराचट्टी विधानसभा से बोरिया बिस्तर बांध के चल जाए अन्यत्र जगह। लेकिन मेरे यहाँ मेरे जनता को अगर तंग करने वाले लोग जो हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हमारी जनता को तंग करेगी, हाँ। उसको यहाँ रहने का कोई मतलब जरूरत नहीं है। अब आपके विधानसभा करप्शन खत्म कर देंगे आप? एकदम करप्शन खत्म होगा। करेंगे या सिर्फ वादा करेंगे? एकदम करेंगे, करेंगे। लेकिन जनता को लिख के देना पड़े, साक्ष्य के साथ है। साक्ष्य के साथ? साक्ष्य के साथ जनता दे। क्योंकि देखिए, जनता मुंह से बोलेगी, हाँ। उसको तो हम मानेंगे नहीं। हाँ। जैसे सीमा पर जवान रहता है, उसको लड़ने के लिए, देश के दुश्मनों को भगाने के लिए बम बारूद मिलता है। हाँ। और जो जनप्रतिनिधि है, जनता का पिटीशन ही उसका बम बारूद है। हाँ। इसलिए उनको लिख करके रिटर्न में देना पड़ेगा। हाँ। अगर सच्चा सबूत मिला जिस पदाधिकारी के खिलाफ, उस पर कार्रवाई निश्चित है। करेंगे करो? एकदम कार्रवाई होगा। बोरिया बास्तर बांध के भगा भी देंगे। भगा देंगे? हाँ, भगा देंगे। भ्रष्टाचारियों का अब नहीं बख्शेंगे आप? नहीं बख्शेंगे, नहीं, कोई नहीं बख्शे, नहीं बके। यानी कि बाराचट्टी की विधानसभा की जनता जो आपको भरोसा दिखाए उस पर खरे उतरेंगे आप? एकदम खरा उतरेंगे। कहीं समस्या होगा जनता को तो आप खड़ी नजर आएंगे? एकदम एकदम खड़े हैं। 24 घंटा। आज अभी देखिए यहाँ यहाँ मोहनपुर में एक आग हाँ। लगा ना। हाँ। एक जगह, हाँ। कौन गांव था, लरहिया में लगा। हाँ। और मेरी एक चाची थी जो गांव में एक्सपायर कर गई। हाँ। अब मेरा दोनों जगह जाना जरूरी है, यहाँ भी जाना जरूरी था, एक वहाँ भी। हाँ। वहाँ मेरे मैयत लाश रखा हुआ है कि जब तक आएंगे नहीं तब तक हम लक्ष्य जलाएंगे नहीं। हाँ। तो इसी स्थिति में हम क्या करें? हाँ। यहाँ हम अपने बेटा को जो भी सुविधा थी उसके लिए, कमल हो, रुपया पैसा जो भी अपना बन पाया, यहाँ मदद पहुंचाए। और हम जाकर के वहाँ दाह संस्कार में शामिल हुए तो तत्काल पहुंचा गया। हाँ। अब यहाँ रहने के बाद हम लोग नाका नुकुर नहीं करते हैं। हाँ। और जहाँ पहुंचने का काम करते हैं। और यहाँ नहीं रहे तो भी कोई प्रतिनिधि आपके यहाँ जाएगा। हाँ, जाएगा। कोई भी दुख में जाएगा हम। लेकिन अपने लोगों से यही कहना चाहते हैं कि आप हमें अगर परिवार बनाए हैं तो आप
लोग कहता है आप नहीं आते हैं कहनो, हाँ, तो मेरा भी शिकायत है आप विदेश में रहते हैं लोग कह देता है। ये कहता है कि अभी आते नहीं है। हाँ। तो हम भी कहते हैं तू तो परिवार बनैला ना, हाँ। तू भी तो नहीं बोलावा, हाँ, जानता भी नहीं, जैसे शादी करती होगी, मरगी हरगी छाटी चोला हाँ। कुछ तो करती होगी, हाँ, तो हमारा परिवार के छोड़ के चलिएगा, नेतवे नहीं दीजिएगा, तो केने बवाल चने बताइए। मतलब लोग बुलाएंगे तो आप आएंगे? एकदम आएंगे, एकदम आएंगे। आएंगे, एकदम आएंगे। परिवार बनाया है तो परिवार जैसा हमको न्योता पिहानी दे। इस बार आप तीसरी बार विधायिका बने हैं तो कुछ अलग रूप में नजर आ रही हैं आप। न कोई रूप नहीं, कुछ अलग रूप नजर आ रही है। न कोई रूप नहीं, न कोई रूप नहीं। चलिए चलिए देखिए, ये बाराचट्टी क्षेत्र के विधायिका महोदय ज्योति मांझी जी है, जिन्होंने इस बार कमर कस लिया है कि हम इस बार बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र की जो भी जनता की समस्याएं है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे, समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, और जो करप्शन घोटाला भ्रष्टाचार करके बैठे हुए हैं या जनता को तंग करने का प्रयास करेंगे उनको नहीं बख्शेंगे, क्योंकि जनता सर्वप्रथम है, सर्वमान्य है, और इनके लिए जनता भगवान है। तो आप लोग जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।